हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे IGIMS यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसके बारे में पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप 10th पास है, 12 पास है, डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप इस नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, तो अप्लाई नाउ के लिंक पे भी आ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसको शॉर्ट में, सारी जानकारी पहले जान लेते हैं, इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, यह है 10 अक्टूबर 2020 रखा गया है। लास्ट डेट इसमें आप 31 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, OBC कैंडिडेट है तो 1000 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई। SC ST EBC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रखी गई है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की, तो पोस्ट नेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टोटल वैकेंसी है, उसके बाद एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो रेगुलर अपॉइंटमेंट की अगर बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की 27 वैकेंसी है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो 23 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैकेंसी है। परफ्यूशनिस्ट की बात करें तो 6 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इसी तरह से सेंट्रल वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। टेक्निकल रेडियोलॉजी ग्रेड सेकंड की बात करें तो 3 वैकेंसी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की बात करें तो 2 वैकेंसी। इसी तरह जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें तो 2 वैकेंसी है। ड्राइवर की भी यहाँ पे वैकेंसी 3 निकाली गई। DO ग्रेड A की 1 वैकेंसी और टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की अगर बात करें ग्रेड यहाँ पे निकाली गई है। एज लिमिट की बात करते हैं इन सभी वैकेंसी के लिए तो मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि काउंट किया जाएगा आपका 31 अक्टूबर 2020 के अनुसार से। अब आगे देख सकते हैं डिप्यूटेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, जिसमें कि फाइनेंशियल एडवाइजर की 1 वैकेंसी है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में 2 वैकेंसी है। स्टोर ऑफिसर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसके बाद अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो 2 वैकेंसी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके लिए जो एज लिमिट की बात करें तो 56 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है और 31 अक्टूबर के अनुसार काउंट यहाँ पे किया जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट डेट बटा 2020 एडिट की अगर बात करते हो यहाँ पे मैनेजर सुपरवाइजर की 1 वैकेंसी है। उसके बाद मनी फॉल टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड की बात करें तो 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इसके लिए एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है आपका। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले रेगुलर अपॉइंटमेंट में नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो BSc ऑनर्स नर्सिंग में किया हुआ है या BSc नर्सिंग आपने किया हुआ है, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बोला जाए कि रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या नहीं तो आपने डिप्लोमा किया हुआ है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आपका जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 10+2 साइंस से होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड 2 साल का आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, विद 1 साल का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की बात करें तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फार्मेसी में एंड शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 में। और यहाँ पे दिया गया है कि डिग्री अगर आपके पास फार्मेसी में है विथ एक्सपीरियंस के साथ तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद परफ्यूशनिस्ट की बात करते हैं तो BSc अगर आपने डिग्री किया हुआ होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि विथ एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए क्लिनिकल परफ्यूजन में। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की बात करते हैं तो BSc डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट यानी तो बैचलर डिग्री अगर आपने किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सेंट्रल वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं तो BTech अगर आपने मैकेनिकल में किया हुआ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ग्रेड सेकंड की बात करें तो 10+2 आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ होना चाहिए और साथ में बोला जा रहा है कि डिप्लोमा 2 साल का जो कोर्स रेडियोग्राफी टेक्निक्स में विथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रेडियोग्राफर, और या नहीं तो आपने BSc ऑनर्स किया हुआ है 3 इयर्स का रेडियोग्राफी में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की बात करें तो 12 क्लास पास होना चाहिए, प्रेफरेबली इन साइंस में होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर मेडिकल रिकॉर्ड्स में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं तो इंटर यानी कि 12 क्लास साइंस से होना चाहिए एंड डिग्री होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में।
ड्राइवर की बात करें ऑर्डिनरी ग्रेड में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग हैवी व्हीकल एंड नॉलेज होना चाहिए आपका मोटर मैकेनिज्म का विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डीओ ग्रेड ए की बात करें तो 12 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए एंड शुड पोजेज स्पीड होना चाहिए नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है, फॉर डाटा एंट्री वर्क। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिटेल, अगर आप 12 पास है तो अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं टेक्नीशियन रेडियोग्राफी ग्रेड सेकंड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी अगर आपने किया हुआ है रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट में, या नहीं तो आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में या 3 साल का साथ में एक्सपीरियंस है ऑपरेटिंग रेडियोग्राफी इक्विपमेंट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो पोस्ट है जिसमें कि फाइनेंशियल एडवाइजर की पोस्ट है, इसमें ऑफिसर्स फ्रॉम एनी ऑफ द सेंट्रल ऑर्गेनाइज अकाउंट सर्विस होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट विद 5 इयर्स रेगुलर सर्विस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई, चेक कर सकते हैं 5 इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ पे ऑफिसर्स फ्रॉम एनी सेंट्रल ऑर्गेनाइज अकाउंट्स सर्विस होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट विद 8 इयर्स रेगुलर सर्विस में होना चाहिए। तो रोड ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल ऑर्गेनाइज अकाउंट सर्विस होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, 3 से 5 साल का रेगुलर सर्विस में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अकाउंट ऑफिसर की बात करते हैं यहाँ पे ऑफिसर्स होना चाहिए आपका सेंट्रल ऑर्गेनाइज ऑफिसर्स में और 7 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पे बात करें तो जूनियर अकाउंट ऑफिसर होना चाहिए 2 साल का रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अपडेटमेंट 8/2020 एडिट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजर सुपरवाइजर की वैकेंसी है जिसमें कि डिग्री अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, साथ में 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है विथ मैनिफोल्ड और इट्स रिपेयर इन सुपरवाइजर कैपेसिटी इन द मेडिकल सेटअप, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मनी फॉर टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड की बात करें तो 10+2 अगर आपने साइंस से किया हुआ है, साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस आपका मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में होना चाहिए, यानी तो आपने ट्रेड सर्टिफिकेट किया हुआ है या फिर ITI डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, कि इसमें सारा डिटेल आपको दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में जितनी मैंने एलिजिबिलिटी बताई वो सारा यहाँ पे दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आप चेक कर सकते हैं डिटेल में, पे स्केल क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, रिजर्वेशन क्या, सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। तो ये नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई इसमें कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अप्लाई नाउ का, जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं स्टेप 3 स्टेप यहाँ पे दिया गया है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका लॉगिन करना होगा, ईमेल अकाउंट एंड वेरीफाई और ईमेल आईडी। उसके बाद आप यहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपना भरना है, क्रिएट एक पासवर्ड कर लेना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन जैसे ही कर लेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।